सुनहरी बैंक कैशियर ऑफिसर के हवाले से कुछ स्टूडेंट की इंपॉर्टेंट क्वेरीज है कि अप्लाई के बाद टेस्ट कब होता है, फिर इंटरव्यू कब होती है, फिर ऑफर लेटर के हवाले से मैं बात करूंगा, और फिर ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या होती है, और ट्रेनिंग कब तक क्या होता है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और ट्रेनिंग कहाँ पे जाना वो कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के जो आंसर है मैं इस वीडियो में आप लोगों को तफसील के साथ मैं बताऊँगा, ठीक है। ये एक कैंडिडेट है, इनको सुनहरी बैंक में बेसिकली उनको ये ईमेल आई है रिकमेंडेशन की, ठीक है। तो ये डेटा बेसिकली क्या है, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्या करूँगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आई का क्या होता है उनका 28 बेसिकली दिसंबर को क्या हुआ था, उनका टेस्ट हुआ था, ठीक है, सुनहरी बैंक एजुकेशन ऑफिसर के लिए, ठीक है। और फिर उनको क्या था, उनको 3 जनवरी क्या था, उनको उनको इंटरव्यू की कॉल आई थी, ठीक है। इंटरव्यू की बेसिकली क्या है, उनको कॉल आई थी। इसका मतलब है कि उनको तकरीबन क्या था 5 डेज बाद क्या है उनको इंटरव्यू की जो ना वो बेसिकली उनको वो आई थी, ठीक है। और इंटरव्यू की क्या होती है, आपको ईमेल आती है, ठीक है। आपको ईमेल बेसिकली क्या किया जाता है, सुनहरी बैंक की तरफ से, एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सेंड किया जाता है, ठीक है, कि आप फिलान डेट के ऊपर इंटरव्यू के लिए अपेयर हो जाएं, ठीक है। वहाँ पर सारा कुछ एवेन्यू सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। और जो उनका जो टेस्ट जो 28 दिसंबर को हुआ था ना, तो अप्लाई के बाद गाइस क्या है कि विद इन, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि विद इन बेसिकली क्या है 2 वीक्स, ठीक है ना। विद इन 2 वीक्स क्या हो जाता है, आपका टेस्ट क्या हो जाता है वो कंडक्ट हो जाता है, ठीक है ना। 2 वीक्स का मतलब ये है कि आपको 5 दिन बाद भी आ सकती है, आपको 7 दिन बाद भी आ सकते हैं, या आपको आपको 2 दिन बाद भी आ सकती है अप्लाई की कॉल, सॉरी टेस्ट की कॉल, ठीक है। टेस्ट के लिए भी आपको जो है ना वो करते हैं, उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है, और आपको फिर ईमेल के थ्रू आपको आपसे वो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। आप क्या करें, अप्लाई के बाद 2 वीक्स क्या करें आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। और फिर क्या है, इंटरव्यू के लिए आपको 5 डेज बाद उनको कॉल की गई थी, तो आप क्या करें, एटलीस्ट क्या करें आप 1 वीक क्या करें, टेस्ट जब आप देंगे ना उसके बाद 1 वीक में आपको क्या होते हैं, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती हैं, ठीक है, ईमेल आ जाती हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम क्या करें आप रफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को रोकूंगा इस चैनल के ऊपर, अगर आप गाइस विजिट करते हैं तो उसको बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। बैंक टेस्ट के हवाले से, ये मीज़ान बैंक के हवाले से कैशियर ऑफिसर के लिए है, पास पेपर के ऊपर मैंने सॉल्व करवाया है। नेशनल बैंक की ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। और बाकी जो है ना, और जो बाकी जॉब्स के लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के हवाले से भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट जो है ना देखो बनाई हुई है, ठीक है। तो ये भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। फिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ग्रुप डिस्कशन है, और बाकी भी इसकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो भी मैं इसके ऊपर पूरा कंटेंट पूरे प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 है, मीज़ान बैंक का जो है पीबीओ टेस्ट प्रिपरेशन है, इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। बैंक अल हबीब है, जीटीओ टेस्ट प्रिपरेशन है, उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, ठीक। हाँ, नेशनल बैंक का जीबीओ टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से है, नेशनल बैंक जो है ना वो टेलर के हवाले से है, ठीक है। ज़राई बैंक का बेसिकली ये है कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के हवाले से, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या है इसके ऊपर अवेलेबल है। देखो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पूरे 50 वीडियोज़ है इसके ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और ये बीएसओ का जो है ना मीज़ान बैंक का कैशियर का प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, आपको हर बैंक की जो है ना वो प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसके अंदर मैंने रेलिवेंट वीडियोस क्या होंगे उसके अंदर जो है ना वो डाली हुई हैं, ठीक है। तो आप वो देखिए, आप टेस्ट की प्रिपरेशन जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। और फिर क्या हुआ था उनको, जो है ना वो 9 जो है ना वो जनवरी, ठीक है ना, 9 जनवरी की उनको सुनहरी बैंक की जो एचआर डिपार्टमेंट है उनको तरफ से उनको कॉल आई है, ठीक है ना, कि जनाब वाला क्या है, इंटरव्यू के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 9 जनवरी को उनका इंटरव्यू हुआ था, कि आप क्या होंगे, आप रिकमेंड हो गए हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप क्या करें, हमें क्या करें, डॉक्यूमेंट्स क्या करें, वो हमें क्या करें डिस्पैच करें, ठीक है, वो हमें क्या करें, डॉक्यूमेंट क्या करें डिस्पैच करें, राइट। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ उन्होंने रिक्वायर की है, उन्होंने क्या है, आपके जो मैट्रिक की जो है ना वो डीएमसी हो गया, ठीक है ना, आपकी एफएससी की क्या हो गया, डीएमसी हो गया। फिर आपकी जो है ना वो जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री है, और जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी बेसिकली क्या था, वो रिक्वायर किया गया था। और फिर आपका जो ना वो सीएनएसी है, अगर इन केस आपने ऑनलाइन फॉर्म में कहीं पे अपने एक्सपीरियंस शो किया हुआ है, ठीक है, वरना उस जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन कोई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि किसी और बैंक से किसी और बैंक में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में एक्सपीरियंस शो की थी, तो फिर आप उस सूरत में आपको जो है ना वो क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, सर्टिफिकेट भी क्या होगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में एक्सपीरियंस शो किया है,
ठीक है, बैंकिंग एक्सपीरियंस आपने शो किया है। ये कॉल जो उनको तरफ से आई हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि उन्होंने भेज दिए हैं, ठीक है ना। और फिर उनको बेसिकली क्या हुआ न, 16 जनवरी, ठीक है ना, ये 16 जनवरी को बेसिकली उनको ईमेल आई है, ठीक है ना, कि आप क्या करें कि आप ट्रेनिंग के लिए क्या हो जाए, आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उनको ट्रेनिंग के लिए आई थी, यानी मतलब ये कि उनकी स्क्रूटनी हो गई है, वो क्लियर है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। और अब उनको मिल आई है ज्वाइन, कि आपने क्या ज्वाइन दिया ना, वो कब आपने, वो आपकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इस ईमेल के थ्रू उनको यही बताया गया था, ठीक है। तो अगर आप इनके 9 जनवरी और 16 जनवरी को बीच में अगर आप टाइम रखें ना, तो ये क्या हो रहा है, तकरीबन 6 क्या हो जाती हैं वो डेज़ बाद क्या होती है, उनको बेसिकली वो ईमेल आई थी, फाइनल किया था वो ट्रेनिंग के लिए कि आपका ट्रेनिंग कब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप क्या करें इसके हवाले से जो है ना, एटलीस्ट क्या करें आप उनको 2 वीक्स क्या करें, वो भी क्या करें, ये टाइम फ्रेम क्या करें आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो 2 वीक्स का मतलब मैं ऑलरेडी समझा दिया है, विद इन, ठीक है ना, ये मैं लिखा हूँ यहाँ पर विद इन, इसके अंदर अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी जो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया ना, यहाँ पर मैंने विद इन लिखा हुआ है, ठीक है। विद इन का मतलब ये है कि 2 दिन बाद भी आ सकती है, 3 दिन बाद भी आ सकती है, 4 दिन बाद आ सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और अप्लाई के बाद क्या कर सकते हैं आप, विद इन 2 वीक्स में क्या करें, आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको टेस्ट के लिए वो आपको कहा जाएगा कि आपने टेस्ट में अपेयर होना है, ठीक है डेट्स में। तो उनमें लिखा हुआ है, अब ट्रेनिंग के हवाले से हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, ठीक है। तो ये देखो आपकी, अगर आप देखिए कैशियर ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं सुनहरी बैंक में, तो आपकी 6 क्या होगी, 20 क्या होगी, आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और ये जो आपकी ट्रेनिंग जो प्लेस की मैं बात कर रहा था, तो ये आपकी कोई लोकलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, ठीक है। कोई सेंट्रल प्लेस नहीं होता है कि यहाँ पर सब आपके एक सेंट्रल प्लेस पे ट्रेनिंग होती है, नहीं। यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो लोकलाइज क्या हो जाती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये गाइस ये उनका आ जाना, बेसिकली उनको ये ईमेल आई है, ठीक है। ये उनका ईमेल है, जो मैंने यहाँ पर बताया नहीं है कि आपको ईमेल आई, कॉल के बाद क्या होगी, आपको कन्फर्मेशन आप कह सकते हैं ईमेल आपको आ जाती है, ठीक है। तो ये उनको कन्फर्मेशन ईमेल जो है ना उनको आई हुई है। ये वीडियो में इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो इंटरव्यू के हवाले से मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको कमिंग डेज में इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेक श्योर करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है ना आपको आया करें, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा, मैं आपके सवाल पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। थैंक यू सो मच।